मेरी आवाज आ रही सबको? हाँ। वालेकुम सलाम जी। अच्छा। ओके, सो मैं स्टार्ट कर दूं? हाँ श्योर। ओके, सो मेरा नाम मोहम्मद जैद अख्तर है एंड मैं जेनविस में इसको मैंने बताया ऑलमोस्ट 1 मंथ से काम कर रहा हूँ। और मैं एनडी यूनिवर्सिटी सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, इनरोल्ड हूँ। आई थिंक दैट्स इट फॉर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। द टॉपिक इज रिएक्ट राउटर वर्जन 6। आई थिंक यहाँ पे सबको पता ही होगा कि रिएक्ट राउटर क्या है, क्योंकि आई थिंक ज़्यादातर लोग यहाँ पे रिएक्ट पे काम करते हैं। बेसिकली राउटिंग करने के लिए रिएक्ट राउटर आई थिंक मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी है रिएक्ट के अंदर। अच्छा, सो रिएक्ट राउटर वर्जन 6 में नया क्या है? कुछ चीज़ें जैसे एक तो एक एडवांटेज ये है इसका कि इसके बंडल साइजेस स्मॉल है प्रीवियस वर्जन से। दूसरा, इन्होंने कुछ नए कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस कराए और कुछ नए हुक सिस्टम यूज कराए। नेस्टेड राउट्स में चेंज आया है कि हम राउट्स नेस्ट किस तरीके से करते हैं। अच्छा, और जो अब इनकी जो एपीआई है वो सस्पेंस रेडी है। इस सस्पेंस रेडी आप पता हो रिएक्ट इंट्रोड्यूस करा रहा है कंकरेंट मोड एंड सस्पेंस। बेसिकली वो है कि आप डेटा फैच होने पे आप वेट कर सकते हैं कि आपको एलिमेंट कब रेंडर करना है। तो प्रीवियस वर्जन्स में कुछ बग्स थे जो सस्पेंस के साथ, अगर सस्पेंस इनेबल हो ऐप के अंदर तो वो सही से नहीं चलती थी। तो अब इसके अंदर ये मसला वो मसले नहीं आएंगे। तो बग्स हैं वो यू कैन, आई थिंक आप रिएक्ट राउटर के जो गिटहब है उसके इश्यूज के अंदर वो हैं बग्स, आप वहाँ देख सकते हैं। एंड और छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जो हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। बंडल साइजेस, रिएक्ट राउटर वर्जन 5। रिएक्ट राउटर वर्जन 5 के मुकाबले में इट्स ऑलमोस्ट, आप समझ लें, 50% स्मॉलर द बंडल साइजेस। एंड लेट्स टॉक अबाउट इंस्टॉलेशन। सो अभी ये अल्फा रिलीज के अंदर है वर्जन 6। इन एन ओल्डर प्रोजेक्ट आपको पहले अपना रिएक्ट का वर्जन अपडेट करना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट बेसिक एलिमेंट, राउट। प्रीवियस वर्जन्स में आपको राउट डिक्लेयर करने के काफ़ी सारे तरीके थे। एक था कंपोनेंट in which you can just pass the name of the component and the path which where you want to render it. सेकंड तरीका था कि आप रेंडर करते हैं एंड रेंडर प्रॉप के अंदर आप एक कॉलबैक फंक्शन पास करते थे एंड इसके थ्रू यू कैन पास इन सम प्रॉप्स टू द होम द कंपोनेंट। रिएक्ट आउटर वर्जन 5 में आया था कि आप राउट को एज अ चिल्ड्रन पास कर सकते हैं। सो दीज आर द टू सिंटैक्स फॉर इट। अब ये सब नहीं चलेगा रिएक्ट आउटर वर्जन 6 में। व्हाट दे हैव इज single prop element and then in it you pass the component as an element and आप यहाँ पे अपने props भी pass कर सकते हैं जो आपको करना है। नेक्स्ट चीज, राउट्स। बेसिकली जितने भी आपकी स्विच स्टेटमेंट्स थी ना, अब वो कन्वर्ट हो जाएंगी राउट्स के अंदर। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्जन 5 ऐप वेयर यू हैव यूज्ड स्विच एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्जन 6 ऐप व्हिच वी आर यूजिंग राउट्स। अब राउट्स के कुछ बेनिफिट्स हैं स्विच के ऊपर। सबसे पहली बात यह है कि जब आप स्विच के अंदर अपने ऐप्स रेंडर अपने राउट्स रेंडर करते थे तो आपको ख्याल रखना पड़ता था उनके ऑर्डर का कि
दे हैव टू बी इन अ सर्टेन ऑर्डर, एंड अगर आपने इनका ऑर्डर आगे पीछे किया तो ये सही से रेंडर नहीं होता। तो ये जो मैच करता है, ये मैच करता है कि कितना हिस्सा यूआरएल का सबसे पहले मैच हो गया, एंड देन ये इसको रेंडर करता है। एंड यू कैन पास इन एन एग्जैक्ट प्रॉप कि आप उसको एग्जैक्ट आउट कर दें। अब इन राउट्स के अंदर जितने भी राउट्स रेंडर होंगे वो एग्जैक्ट बाय डिफॉल्ट होंगे, सो यू विल नॉट हैव टू पास द एग्जैक्ट प्रॉप। दूसरी बात यह है कि ये जो राउट्स के अंदर सारे राउट्स होंगे वो रिलेटिव राउट्स होंगे, एंड वी विल टॉक मोर अबाउट दिस कि रिलेटिव राउट्स से मेरा क्या मतलब है। आप एक चीज वो नहीं कर सकते इसके अंदर, एक्चुअली दो चीजें। एक चीज आप नहीं कर सकते कि आप फ्लोटिंग राउट चुन सकते हैं। फ्लोटिंग राउट से मेरा मुराद है कि यू कैन नॉट हैव अ सिंगल राउट आउटसाइड ऑफ द राउट्स कंपोनेंट। जितने भी आपके एप्लीकेशन में राउट्स हैं, जो सिंगल मतलब राउट है, वो एक राउट कंपोनेंट के अंदर रैप होने चाहिए। दूसरा, इन ओल्डर वर्जन, इन वर्जन 4 and 5 you could make URLs route paths like this, regular expression style route paths, and these are not valid. You can only use params and a wildcard. And one thing to note, the wildcard can only be used at the end of a route, यानी जो राउट का सबसे आखिरी जो स्लैश करके होगा उसके अंदर ही आप सिर्फ वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं। So for example, say files slash you have a wildcard here. This is not valid. Let's talk about nesting. So version 4 और version 5 यहाँ मेरे सामने दो examples हैं. In older versions, if you wanted to rest, आपको जो nested routes render होते थे वो child component enter करता था. Suppose if you have a home component और maybe you have a users component and आपको कुछ routes append करना है user के आगे. So you cannot do it in the main app component. You have to go into the user component and वहाँ पे एक और आप switch statement लगाएंगे, and वहाँ पे you will have to pass a match as props, and then you will match.url करके आप वो वाला route append करेंगे इसके आगे, and then it will work अगर आपको अपने routes nest करना। In version 5 we had the use route match hook. This made it somewhat easier. आपका ऐप कंपोनेंट क्लीन हो गया, उसमें आपको कुछ रेंडर what in version 6 the good thing is that as I said before, the routes are relative. Relative का मतलब यह है कि अब आई कैन राउट के अंदर मैं डायरेक्ट पास कर सकता हूँ, एंड इट विल नो कि ये जो आईडी है उसको स्लैश यूजर्स के आगे अपेंड करना है। तो एक चीज, और एंड द सेम गोज फॉर द लिंक कंपोनेंट एज वेल। यहाँ पे भी यू कैन सी लिंक के लिए आपको मैच करना पड़ता है अगर आपको स्पेसिफिक उस पर जाना है, एंड लिंक भी अब रिलेटिव है। अब इफ आई हैव लिंक टू मी, इट विल गो टू यूजर्स स्लैश मी, and if you wanted to only go to me and then you can put a slash here, then it will go to just me, the slash me route. अब इसके अंदर एक चीज नोट करने की जरूरत यह है कि जिस आपको कंपोनेंट के अंदर राउट्स नेस्ट करना है, you must have a slash wildcard here. A slash wildcard, it will so React router will know कि आप इस कंपोनेंट के अंदर राउट्स जो हैं रेंडर करने वाले हैं। एंड एक दूसरा तरीका ये है जो पहले पॉसिबल नहीं था, यू कैन मेक अ राउट चिल्ड्रन ऑफ इट। जो नेस्टेड राउट है आप उसको एक ही जगह डिक्लेयर कर सकते हैं। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर स्मॉलर एप्लीकेशन जहाँ पे आपको इतने सारे राउट्स नहीं होते हैं, एंड आप चाहते हैं कि आप एक ही जगह कर सकें सारे राउट्स। एंड इट wasn't possible version 6, it was actually possible in version 3, but version 4 and 5 में ये रिमूव कर दिया गया था। So what you can do is राउट के अंदर आप कर दें। सो यू कैन सी यहाँ पे आपको स्लैश वाइल्ड कार्ड पास करने की जरूरत नहीं है, रिएक्ट राउटर खुद गेस कर लेगा। So this me will map to slash users slash me. And one thing to note is you have an outlet component here at the bottom. This is important. आप जब आप किसी कंपोनेंट में आप राउट नेस्ट करें ऊपर किसी और जगह, तो आपको यहाँ पे एक आउटलेट पास करना पड़ेगा।
what this outlet will do, it will just check कि यहाँ पे कोई nested routes तो नहीं, and it will render those nested routes for you here. So basically वो यही काम करेगा आपके लिए, वो ये routes यहाँ पे render कर देगा, ये outlet component. आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, आपको बस एक ही जगह declare कर देना है. So this is useful for small to medium size applications. For larger applications, you may still want to split your routes. Next thing. Now we have a new hook, use routes के नाम से है, and आप basically अपने routes को as JavaScript objects declare कर सकते हैं. Use routes एक array ले सकता है, array लेता है, and you can think of that array as the routes component, and then that array will have a bunch of objects, and you can think of each object as a route component. And then the properties that you will pass into the object, you can think of those as the props जो आप route component के अंदर pass करते हैं. So मैंने side by side ये same code routes के अंदर है. So you would have a routes, and then you would have a route, and you would have path and element. It's the same here. And nested routes के लिए property आप children की property इस्तेमाल करोगे, and you can pass them as an array. जो nested routes हैं वो further एक children के अंदर array होंगे. And बाकी not found routes अगर आप जैसे wild card है, if nothing else matches, this will match, and it will work as you will expect, जैसे normally work करता है. So अगर आपको अच्छा लगता है इस तरीके से, so you can use this as well. Actually जो हमारा routes component है वो एक basically wrapper है use routes के ऊपर ही. Behind the scenes routes is doing the same thing. Moving on to the next thing, navigate. React Router version 6 से पहले you had a redirect component. अगर आपको on render redirect करना है, जैसे app component render हुआ and then you really want to just redirect to another page. You can do that with redirect in older versions, but now that has been changed to navigate. Navigate is same, and you have two optional props. You can pass in some state as well, and then you have an option replace, and this replace क्या करता है? Basically आपकी URL history में replace कर देता है. जो आपकी suppose करें आप किसी page पे आप slash पे हैं, and then you go to slash home, so replace will replace that. Slash वाला route आपकी history में show नहीं होगा. That's all it do. These two are optional props, and OneNote behaves pretty much similar to the redirect component. And actually ये जो navigate component है, it's a wrapper around another hook, use navigate के नाम से. Version 5 में hooks आया था हमारे पास, and history use history के नाम से एक hook था, and which is very powerful. So you would do something like history.push, and you can go to that URL. And अब आप कैसे करोगे? आप navigate slash home. You use navigate का होता है, you will have navigate, and then you can call that function. One thing to note, and history के अंदर आप जो है push के साथ state pass कर सकते थे, and you can do the same here as well. And if you want to replicate history.replace, you can do navigate slash, and then you can pass in an object with the replace true, the property of replace set as true. So it will mimic the behavior of replace. और further चलते हैं. Use history का जो हो गया, it provides us some other methods like go back and forward, and in go you can pass in some number, and उस number के हिसाब से वो उतने pages आगे जाता है या पीछे जाता है, depending आपने number positive pass किए हैं negative. If you have a negative number, it goes that many pages backwards, and if you have a positive number, it goes that many pages forward. And go back and go forward just go one page back and one page forward respectively. And अब वो सब नहीं है, and you have just a navigate. In navigate you can pass in a number, and जितना number pass करेंगे उतना ही जो है आगे जाएगा या पीछे आएगा, depending के number positive है या negative है. If you have a positive number, then it will go एक 1 है तो it will move history के अंदर एक पेज आगे चल जाएगा, and it is 2 जो आपकी history है route के अंदर, मतलब जो browser की history है उस history के अंदर navigate करने के लिए
it will go 2 pages forward, or if you have a negative number, it will go 1 page backwards for -1 and 2 pages back for -2. And that's it for my side. I did omit एक चीज मैंने omit की है, use search params का hook है, वो मैंने omit किया है. बेसिकली मैंने omit इसलिए किया है कि वो 2 दिन पहले उन्होंने उसकी जो है इंटरफेस चेंज किया, so I didn't have time to study up on that. You can look it up, उनके dev branch पे I think जो latest commit है वो वही है. You can check it up if you want to. So this is all from my side. And if you have any questions, you can ask me. Yes, thank you, Zed, first of all, for this presentation, and got to learn it. And the question I have is that, as you mentioned about the routes, so in that route, if you go to that side in which we are having the we are passing the parameters, can you go to that slide? एक सेकंड